हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, स्पेशली वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसा कि पता है हम लोगों को कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. For this, oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली सेल तक प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आप जान रहे हो फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है। तो उसके लिए ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना होगा, और बदले में ऑक्सीडेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है सेल में, उसे भी सेल से बाहर निकालना होगा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. यही प्रोसेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है, ये क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है दैट इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. कई बार बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. They say there is no difference. Respiration, that means taking in oxygen and releasing out carbon dioxide. No. Respiration is a chemical process in which oxidation of food occurs to liberate energy, while breathing is a short event of respiration in which exchange of gases takes place, in which oxygen is inspired and carbon dioxide is released out. So this is the difference between respiration and breathing. तो ये बिल्कुल गलत मत करिएगा. ब्रीदिंग में सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है. द सर्फेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सर्फेस. हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर ऑर्गेनिजम्स में जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिस सरफेस से होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस. एंड दिस रेस्पिरेटरी सरफेस हैज सम प्रॉपर्टीज, सम कैरेक्टरिस्टिक. और इस रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए? इट मस्ट हैव लार्जर सरफेस एरिया. रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्जर सरफेस एरिया होना चाहिए. इट शुड बी थिन एंड मॉइस्ट फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन. जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका थिन होना, पतला होना ज़रूरी है, उसका डेलिकेट लचीला होना ज़रूरी है, साथ ही साथ उसका मॉइस्ट होना भी ज़रूरी है ताकि एफिशिएंटली डिफ्यूजन हो सके, क्योंकि एक्सचेंज जो होता है गैसेस का दैट टेक्स प्लेस by the process of diffusion, in which gases moves from higher concentration to the lower concentration. Richly supplied with blood capillaries. Respiratory surface should be richly supplied with blood capillaries. It should be permeable to respiratory gases. रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होना चाहिए, रेस्पिरेटरी गैसेस आसानी से उसके अंदर एंटर करना चाहिए. Provision for carrying oxygen to respiratory surface and carrying away carbon dioxide from the respiratory surface. ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचाना और रेस्पिरेटरी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इंस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, हर एनिमल्स में अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, exchange of gases takes place from body surface by the process of diffusion. Simply अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना में हम लोग देखते हैं बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो गैसियस एक्सचेंज है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस एंड सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो अमीबा, पारामीशियम और यूग्लिना में डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है उनके बॉडी सरफेस से ही. जबकि हम लोग क्या देखते हैं इन अर्थवॉर्म एंड इन सम एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग. अर्थवॉर्म और कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. मस्ट रिमेंबर,
जब भी रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस मॉइस्ट स्किन से हो, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. In fishes, in aquatic insects and some mollusk, the exchange of gases takes place through gills. तो फिश में, कुछ aquatic insect जैसे कि प्रॉन, क्रैब, इन सब में अगर हम लोग देखते हैं, और कुछ मोलस्क में, तो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. मस्ट रिमेंबर, गिल्स के थ्रू जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. एंड अमंग हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स, अगर ह्यूमन की बात करें, हम सब अपनी बात करें, तो हायर एनिमल्स में आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दी स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड लंग्स, एंड this type of respiration is called pulmonary respiration. So among human, pulmonary respiration occur, that means exchange of gases takes place through the lungs. अगर हम लोग टेरेस्टेरियल एनिमल और एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि टेरेस्टेरियल एनिमल टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है टेरेस्टेरियल एनिमल को? एटमॉस्फेयर से. एंड व्हाट अबाउट द एक्वाटिक एनिमल्स? एक्वाटिक एनिमल्स में हम लोग देखते हैं दे टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो एक्वाटिक एनिमल्स, और अगर हम लोग टेरेस्टेरियल एनिमल की बात करें, तो एक्वाटिक एनिमल्स में जो ब्रीदिंग का रेट होता है दैट इज मच फास्टर देन द टेरेस्टेरियल एनिमल. तो लैंड में रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल अगर हम लोग देखते हैं, लैंड में रहने वाले एनिमल और एक्वाटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स में देखें, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? डिजॉल्व्ड इन वाटर. डिजॉल्व्ड इन वाटर. और टेरेस्टेरियल एनिमल्स कहां से ले रहे हैं ऑक्सीजन? प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. तो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हम लोग क्या देखते हैं? ब्रीदिंग रेट इज मच हायर, इज मच हायर देन दी टेरेस्टेरियल एनिमल. तो एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, फास्टर ब्रीदिंग रेट हमें देखने को मिलता है देन दी टेरेस्ट्रियल एनिमल. बिकॉज ये क्यों ऐसा होता है? एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट क्यों ज़्यादा होता है और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट कम क्यों होता है? इसके पीछे कारण है लेस ऑक्सीजन. वेरी लेस ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो वाटर में हम लोग क्या देखते हैं? ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, जबकि एटमॉस्फेयर में आपको पता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है. अमाउंट इज हायर. तो आप जान रहे हो कि वी आर रेस्पायरिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, while very less amount of oxygen dissolved in water. So the breathing rate is higher in case of aquatic animals as compared to the terrestrial animals. Now, respiratory system of human. अगर human की बात करें हम लोग, तो humans have well developed respiratory system, have well developed respiratory system. ह्यूमंस के पास अगर हम लोग देखते हैं तो ह्यूमंस के पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और अगर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखें तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन के पास प्रेजेंट है तो सबसे पहले ह्यूमन के नोज में प्रेजेंट है नॉस्ट्रिल्स. ओके, जिसे हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं. नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स. ओके, ये नॉस्ट्रिल से आपको पता है कि ऑक्सीजन रिच एयर क्या होता है? अंदर एंटर करता है. तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो कहाँ से एंटर करता है? हमारे नॉस्ट्रिल से. तो वी हैव 2 नॉस्ट्रिल्स और 2 एक्सटर्नल नेयर्स. अब ये हवा कहाँ जाएगी? अंदर की ओर जाएगी नाक से होते हुए. आपको पता है द इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड नेजल पैसेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेजल पैसेज. और नेजल पैसेज से होता हुआ ये कहाँ जाने वाला है? नेजल चैम्बर में. तो दिस इज नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर. आप देखेंगे कि ये जो पूरा नेजल पैसेज है, इट हैज फाइन हेयर्स. इसके पास फाइन हेयर्स होते हैं
और साथ में म्यूकस ग्लैंड होता है जो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो nasal passage आर कवर्ड विथ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड, जिसका क्या फंक्शन है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही एयर यहाँ से पास होगा ये क्या करने वाला है, तो ये एयर को वार्म करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, इट वार्म्स द एयर, it filters the air by trapping it filters the air by trapping dust particles present in the air, and it also add moisture to the air, that means moistening of air। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जैसे ही एयर हमारे नेजल पैसेज से होकर गुजरेगा, नॉस्ट्रल से एंटर किया और नेजल पैसेज से होकर गुजरेगा, इसके पास प्रेजेंट है फाइन हेयर्स और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, जिसका क्या काम है, तो ये एयर को वार्म करता है, फिल्टर करता है, फाइन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, डस्ट पार्टिकल्स जो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको ट्रैप करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मॉइस्चनिंग ऑफ द एयर, इट ऑल्सो एड मॉइस्चर टू द एयर। क्लियर? देन आफ्टर आप देखेंगे कि द नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स। द नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फेरिंग्स के बाद जो पार्ट होता है नीचे की, अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखेंगे कि देयर इज टू ओपनिंग्स, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होते हैं। एक को हम लोग गलेट कहते हैं विच इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप का ये ओपनिंग है जो आगे चलकर ईसोफेगस कहलाता है। फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस, लीडिंग टू ईसोफेगस। और जो दूसरा सामने की ओर हम लोग देखते हैं दैट इज द ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, लीडिंग टू विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। विंड पाइप और इट इज कॉल्ड ट्रैकिया। क्लियर है? द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ फ्लैप ऑफ स्किन। जो ग्लॉटिस का आप देख रहे हो, जो विंड पाइप का ओपनिंग जिसको हम लोगों ने ग्लॉटिस कहा, दैट इज कवर्ड बाय अ फ्लैप ऑफ स्किन, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेजिनस स्किन, दैट इज कॉल्ड epiglottis. It is called epiglottis. Okay, it is called epiglottis. So epiglottis help to cover the glottis during swallowing of food in order to prevent entry of food into the windpipe. तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही हम लोग सांस लेने के दौरान किसी भी फूड को निगलते हैं, वैसे ही ये epiglottis ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ग्लॉटिस को कवर कर देने से क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप में एंटर ना कर सके, वो ईसोफेगस में जाए, वो फूड पाइप में जाए। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ फेरिंग्स के बाद हमें 2 ओपनिंग्स मिल रहे हैं। एक ओपनिंग आपको पता है कि फूड पाइप के रास्ते जाएगा और दूसरा ओपनिंग जो है वो विंड पाइप के रास्ते में जाएगा। विंड पाइप के ओपनिंग को हम लोगों ने ग्लॉटिस कहा और फूड पाइप के ओपनिंग को गलेट कहते हैं। विंड पाइप के ओपनिंग के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम लोग epiglottis कहते हैं, विच हेल्प्स टू कवर दी ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, ताकि फूड इसके अंदर एंटर ना कर जाए। जब कभी epiglottis पार्शियली कवर होता है और फूड उसी दौरान आप निगलते हो, तो व्हाट विल हैपन, सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स गेट एंटर्ड इनटू द विंड पाइप, रिजल्टिंग अ रिवर्स पेरिस्टाल्सिस अकर, रिवर्स रिफ्लेक्शन अकर और यू स्टार्ट कफिंग। आप तुरंत खांसने लग जाते हो, सरक जाते हो और तुरंत फूड पार्टिकल्स को क्या करते हो, बाहर निकाल देते हो। सो दिस इज द मैकेनिज्म। आप देखोगे epiglottis क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द food to enters into windpipe by covering the glottis and then after, अब glottis और epiglottis के बाद अगर हम लोग नीचे की ओर जाए तो हमें यहाँ पे मिलता है एक cartilaginous box जिसे हम लोग कहते हैं larynx. Okay, so after glottis or epiglottis they are present a cartilaginous box like structure which is called larynx. Yes, larynx is also called voice box.
Okay, it is a cartilaginous hollow structure in which two ligamentous folds present which is called vocal cord. तो ये एक cartilaginous आप देखेंगे स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि दो लिगामेंटस फॉल्ड्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तब जाकर इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। इन केस ऑफ मेल्स द कार्टिलेज गेट प्रोट्रूडेड आउट। ओके, यहाँ हमें प्रोट्रूजन देखने को मिलता है कार्टिलेज का, एंड दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो ये हमें केवल मेल में देखने को मिलता है एडम्स एप्पल, और इसका प्रोट्रूजन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है प्रोट्रूजन उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये हमें केवल मेल्स में देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो विंड पाइप के स्टार्टिंग में जो पार्ट देखा दैट इज़ द लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और इट हैज़ टू लिगामेंटस फोल्ड जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है देन इट विल प्रोड्यूसेस साउंड। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया, है ना। तो इसके बाद हमें एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज नियरली 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, और सिंपली वी कॉल्ड इट विंड पाइप। सो ट्रैकिया और विंड पाइप इमर्जेस फ्रॉम दी लैरिंग्स। ये लैरिंग से इमर्ज कर रहा है, लैरिंग से नीचे आ रहा है, और आप देखते हो कि इट डाउन्स बिलो द नेक where it is partially covered by thyroid gland। जहां पर आप देखेंगे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड से ये क्या होता है, पार्शियली कवर्ड होता है। तो हमारे नेक रीजन में ही एक ग्लैंड पाया जाता है, दैट इज द थायराइड ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये आप देखते हो कि विंड पाइप से ही, है ना, ट्रैकिया में ही ये पार्शियली ट्रैकिया को ही कवर किया हुआ रहता है। हमें ट्रैकिया में कई सारे कार्टिलेजिनस रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं विच इज सी शेप। सी शेप का हमें कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलता है विच प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्यूब आफ्टर एक्सपायरेशन। तो जब हवा हम लोग देखते हैं कि जब सांस हम लोग छोड़ते हैं उस दौरान जब विंड नहीं रहता, अंदर एयर नहीं रहता, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ द ट्यूब। ट्यूब कोलैप्स कर जा सकता है, सिकुड़ जा सकता है। ये ना सिकुड़े, ये बिल्कुल स्ट्रेंथन रहे, बिल्कुल टाइट रहे, तो इसके वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रेजेंट होता है सी शेप का कार्टिलेज। नाउ द ट्रैकिया बाइफर्केट्स, यानी कि आगे चलकर ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एंड दिस टू पार्ट, ये जो दो ब्रांचेस में ये बट गया, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। द प्लूरल इज ब्रोंकाई एंड द सिंगुलर इज ब्रोंकस। मेनली इसे हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। तो सिंगुलर हो गया ब्रोंकस एंड प्लूरल क्या हो जाता है, ब्रोंकाई। तो आप देख रहे हो कि ट्रैकिया जो कि इमर्ज हुआ लैरिंग से, नीचे की ओर रन कर रहा है थ्रू द नेक और हमारे चेस्ट रीजन तक पहुंच रहा है। इट इज़ नियरली 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, और हम लोग देखते हैं कि ये पार्शियली कवर्ड होता है बाय अ थायराइड ग्लैंड। यहीं पर नेक रीजन में ही हमारा थायराइड ग्लैंड होता है जो ट्रैकिया को पार्शियली कवर किया हुआ रहता है। जो वॉल होता है ट्रैकिया का दैट इज सराउंडेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। आप देखेंगे सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो इन ट्यूब्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए जब एक्सपायरेशन होगा, जब एयर बाहर निकल जाएगा। ये आगे चलकर बाइफर्केट हो गए, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं या आप प्राइमरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं। ये ब्रोंकाई एंटर करते हैं इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो ये एक कॉनिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी इलास्टिक होता है उसमें एंटर करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, लंग्स कहा। अब ये अंदर एंटर करने के बाद फर्दर डिवाइड करते हैं। तो पहले आपने देखा प्राइमरी ब्रोंकाई, देन हम लोग देखते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, and bronchioles will terminate into a sac like structure or balloon shape like structure which is called air sac or alveoli। ओके तो आपने क्या देखा कि जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये आगे चलकर फर्दर डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हुआ टर्शियरी ब्रोंकस, और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स फाइन
आप देखेंगे ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है, और ब्रोंकियोल्स जो है टर्मिनेट करता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं एयर सैक या फिर एल्वियोलाई, एयर सैक और एल्वियोलाई। दिस एयर सैक और एल्वियोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लंग्स है दैट इज कोनिकल शेप विच इज पॉइंटेड, और आप देखते हो टैपरिंग एट द टॉप एंड ब्रॉडर एट द बॉटम। जो टैपरिंग एंड्स हम लोग देखते हैं ये टॉप पर होता है, इसका कोनिकल पोर्शन टॉप पे होता है, और जो इसका बेस है, जो इसका बॉटम पोर्शन है वो ब्रॉड होता है। और इन दो लंग्स के बीच में ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। Where the lungs is present, the lungs is present in our thoracic cavity, that is the chest cavity. यहाँ हम लोग देखते हैं जो लंग्स है हमारा वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या सिंपली प्लूरा बोलते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन जो है पैराइटल प्लूरा एंड द इनर वन इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। तो सिंपली इसको हम लोगों ने प्लूरल मेम्ब्रेन कहा, एंड इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड किससे प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। तो जब लंग्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो इससे उसके मसल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई द फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रिक्शन। जो बेस है लंग्स का दैट विल रेस्ट ऑन अ डोम शेप्ड मस्कुलर डायफ्राम। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो थोरैसिक कैविटी है उसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज द डायफ्राम, दिस इज अ डायफ्राम, और ये डोम शेप का होता है जिसके ऊपर लंग्स जो है, लंग्स का सरफेस जो है, लोअर सरफेस, वो रेस्ट कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक्सटर्नल नेयर्स यानी नॉस्ट्रल से एयर अंदर की ओर गया, एंड देन नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज में फाइन हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड ने क्या किया, एयर को वार्म किया, फिल्टर किया और साथ में मॉइस्चर ऐड किया, एंड देन आफ्टर ये नेजल चैम्बर से होता हुआ फेरिंग्स की ओर गया, फेरिंग्स से होता हुआ ये एपिग्लॉटिस जो है उसको प्रिवेंट कर रहा है, ताकि आप देख रहे हो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस का कवर है, और फूड स्वेलो करने के दौरान फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए ये इसको बचाता है, प्रिवेंट करता है। आप देख रहे हो कि एयर जो है ग्लॉटिस के अंदर एंटर किया, सबसे पहले आप देख रहे हो लैरिंग्स मिलता है। जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसमें दो लिगामेंटस फोल्ड होते हैं जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं, और ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है तब इससे आवाज़ें निकलती हैं, एंड दैट्स व्हाई लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो लैरिंग्स के बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्यूब हमारे नेक से होकर नीचे की ओर जा रहा है दैट इज कॉल्ड विंड पाइप और द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया इमर्जेस फ्रॉम द लैरिंग्स एंड इट इज पार्शियली कवर्ड बाय अ थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन। नेक रीजन में ये पार्शियली कवर्ड होता है थायराइड ग्लैंड से, एंड द वॉल ऑफ द ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय अ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये कोलैप्स होने से इसको बचाता है, और ये आगे चेस्ट कैविटी में पहुंचते ही आप देखते हो बाइफर्केट कर जाता है विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई, and each one is called primary bronchus which enters into a elastic bag like structure which is called lungs। ये आगे चलकर फिर फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, देन टर्शरी ब्रोंकाई में, एंड देन फाइनली ब्रोंक्यूल्स डिवाइड और टर्मिनेट्स इनटू अ sac like structure called air sac or alveoli through which exchange of gases takes place। The lungs is a double membranous structure and it is present in the thoracic cavity। The membrane, outer membrane is called parietal pleura and the inner membrane is called visceral pleura, and it contains a fluid which is called pleural fluid which prevent from friction. The base of the lungs rest at the dome shaped muscular diaphragm. Between the two lungs they are present four chambered heart. This is all about the respiratory system of human.